नमस्कार सभी को। स्क्विड सीजन 3 को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। मेरा वैसे सभी से अनुरोध है कि अगर आप ऑप्शन है आपके पास, आप देख सकते हैं तो हिंदी में ज़रूर देखें, और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप ये एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। स्क्विड गेम शुरू होता है तब हमारा प्लेयर 456 कहता है मुझे क्यों बचाया आपने, मुझे क्यों नहीं मारा। और वो अब गेम में से उसका दिमाग बिल्कुल हट चुका क्योंकि उसका दोस्त मर चुका है और कुछ खास बचा नहीं है। नई गेम शुरू होती है। गेम जो है उसमें किसी को लाल बॉल मिलती है, किसी को नीली बॉल, और नीली बॉल के अंदर चाबी निकलती है। लोगों को ताला खोल के एग्ज़िट निकलना है, और लाल वाले के अंदर चाकू मिलता है। लाल वालों को नीले वालों को मारना है। अगर लाल वाले नीले वालों को नहीं मार पाए तो लाल वालों को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और नीले वाले अगर डोर से एग्ज़िट नहीं कर पाए तो अंडरस्टूड है कि जितने भी अंदर बचेंगे वो सभी मार दिए जाएंगे। अब यही सीन ऐसे ही आगे बढ़ता है। कैसे कौन बचेगा ये हम समझेंगे। सबसे पहले टाइम दिया जाता है चाबी वालों को कैसे भी बच जाएं, और फिर बाद में जो हमला वाले हैं वो उनको भेजा जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और उसका साथ जो पार्टनर होता है उसका, वो उसे समझाता है कि मैं तुम्हें बचाने आऊँगा, तुम मेरे पे भरोसा रखो, और वो उस पर यकीन भी कर लेती है। प्रेग्नेंट लेडी जो बूढ़ी औरत होती है उसका बेटा आपस में बात करते हैं। उसको समझाती है बेटा आप नहीं मार पाओगे किसी को। और जो लड़का लड़की बना हुआ होता है वो मदद करने की कहता है कि मैं तुम्हें मदद करूंगा। प्रेग्नेंट लेडी का और बूढ़ी औरत, ये तीनों मिलकर एक टीम बनाते क्योंकि तीनों को नीली वाली गेंद यानी चाबी मिली होती है। और ये लड़का बहुत जल्दी समझ जाता है कि तीनों के पास जो चाबी है तीनों एक साथ लगेंगी तभी जीतेंगे, तो वो रास्ता ढूंढने लगता है और सारी चाबी वो उसको दे दी जाती है, उस लड़के को, कि आप चाबी एक साथ रखो और रास्ता ढूंढ लो। क्योंकि प्रेग्नेंट लड़की थी, उसके पैर में कुछ चोट लग गई थी, वो ज़्यादा आगे नहीं चल पा रही थी, और जो लड़का होता है वो हेल्प करना चाहता है उनकी, तो वो ढूंढता है। और इसी समय उसको दर्द शुरू हो जाते हैं प्रेग्नेंट लड़की को, और वो एक बच्ची को जन्म दे देती है। जो बूढ़ी महिला होती है वो उनकी मदद करती है बच्चे को जन्म देने में। और जन्म देने के बाद दिखाते हैं वो जो प्रेग्नेंट लड़की का पार्टनर होता है वो एंड में जो मदद कर रहा होता है उनका लंबे बालों वाला जो लड़की बनना चाहता है उसको भी मार देता है पैसे के लालच में। जबकि वो एक को मार चुका होता है, वो एलिमिनेट नहीं होगा, वो सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए और लोगों को भी मारता है कि ताकि पैसा बढ़ जाए, जितने कम बचेंगे उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। इस तरीके से काफ़ी लोग मर जाते हैं। गीहून को ये लगता है कि जो मैगज़ीन लेने को जिस लड़के को भेजा था, जो मैरीन में अपने आप को बता रहा था, उसकी वजह से हम लोग हार गए और जो उसका दोस्त है वो मर गया, तो वो उसी को ढूंढ रहा होता है। गीहून को भी चाकू मिला होता है, यानी कि वो हमला करेगा, तो वो उसी के पीछे भाग रहा होता है। वो काफ़ी बचने की कोशिश करता है, इधर उधर भागता है कैसे भी बचूं, और आखिरी में गीहून के ऊपर वो खुद से हमला करने लगता है अपनी जान बचाने के लिए। तो अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में उस लड़के के साथ गीहून उस लड़के को मार देता है, और गीहून एलिमिनेट नहीं हो पाता। इस तरीके से वो बच जाता है। और एक वो औरत जो भगवान के डर से सबको डराती रहती है, वो सबसे मक्कार औरत है। वो अपना पीस ऑफ माइंड मरने वाली सिचुएशन में भी नहीं खोती और चेले बना के चलती रहती है, और उनकी मदद से उनके मर जाने के बाद उनकी चाबी लेके वो डोर भी ढूंढ लेती है। और फिर अचानक से एक जो बूढ़ा होता है उसको पता चल जाता है, तो उस बूढ़े की वजह से वो बूढ़ा उसे धक्का देके खुद एग्ज़िट कर लेता है, तो वो औरत बाहर नहीं निकल पाती है। उसके बाद उसको वहीं रह जाना पड़ता है। अब दिखाते हैं कि कैसे, जब आपको याद है जिस एक बच्ची का बाप जो प्लेयर बना हुआ है उसको कैसे बचाया जाता है। उसको गोली पेट में मारती है जो हमारी शूटर है, और वो कहती है अगर तुम बचना चाहते हो आँख बंद करके पड़े रहो। फिर वैसे ही क्योंकि उसमें जान होती है तो उसको वहाँ ले जाया जाता है जहाँ पे उसके ऑर्गन निकाले जाते हैं, और फिर हमारी शूटर भी वहीं पहुँच जाती है कह के कि मेरे को भी बताना ये कैसे होगा, मैं भी पार्ट बनना चाहती हूँ। आगे दिखाते हैं कैसे वो बूढ़ी आंटी जो होती है उस बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करती है कि कैसे भी ये बच्चा बचा रहे। बच्चे का जन्म हो चुका था क्योंकि, तो जो उसकी माँ है वो और कमज़ोर हो चुकी थी, वो किसी पे हमला नहीं कर सकती थी। और गीहून अपना ये वाला राउंड पार कर चुका था क्योंकि वो मार चुका था उसको, मरीन वाले लड़के को। दूसरा गेम शुरू होता है। दूसरे गेम में बूढ़ी औरत नहीं पहुंच पाती क्योंकि छोटी बच्ची की माँ पर वो हमला करने लगता है उसका बेटा, क्योंकि वो किसी को नहीं मार पाता है तो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो उसकी जो माँ होती है बूढ़ी माँ अपने लड़के पे हमला करती है, जिस कारण वो एलिमिनेट हो जाता है, और इस गिल्ट में कि उसने अपने बच्चे को ही मरवा दिया वो भी सुसाइड कर लेती है। तो नए गेम में सेकंड पार्ट में वो नहीं पहुँच पाती। यहाँ प्रेग्नेंट जो औरत है उसके पैर में वैसे ही चोट लगी हुई है, और इस पार्ट में क्या करना है इनको, वो रस्सा कूदी पे कूदना है। रस्सा घूम के आएगा, आपको कूदना पड़ेगा और सीधा भी चलना पड़ेगा। तो ये तो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होता है। और गीहून को मरने से पहले बूढ़ी आंटी जो होती है वो गीहून को कह के जाती है इस बच्चे को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें बोल के जाती हूँ। और वो फांसी लगाने से पहले ऐसे गीहून को बोल के जाती है। और गीहून को अब इस गेम को जीतने की और एक वजह मिल चुकी होती है कि वो इसको अच्छे से खेले।
और इसी वजह से वो जी जान लगाता है कि कैसे मैं इस बच्ची को बचा लूँ। तो गेहून उस बच्ची को अपने शरीर से अच्छे से बांध के उस सीसॉ को, वो रस्सा कूद वाले को पार कर लेता है सबसे पहले, और कहता है मैं इसको उधर छोड़ के बचाने आऊँगा तुमको, लड़की को। पर लड़की को समझ आता है इस तरीके से गेहून भी मर जाएगा, और गेहून ही एक ऐसा आदमी है जो मेरी बच्ची को एक्चुअल में ज़िंदा रख सकता है या उसको अपना समझेगा। तो एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, जो पता ही है। तो अब जो उसका पार्टनर होता है वो उसे कहता है मैं तुम्हें ले चलूँ, तो वो उसे अपना पैर दिखाती है, देख मेरा पैर पूरा टूटा हुआ, तू क्या अपने कंधे पे मुझे लेके जाएगा। और इस सीन पे वो उस लड़की को, जो उसने अभी उसके बच्चे को पैदा किया है, उसका पार्टनर छोड़ के वहाँ से चल देता है और 222 जान दे देती है अपनी। अब गेम नंबर 3 दिखाते हैं। गेम नंबर 3 में स्क्विड गेम ही बना रखा है, वहाँ पर ही अब जितने भी नए पहुँचे हैं वहाँ पर सबके और असली रंग जो है हमें दिखाई देते हैं। अभी तक हमें एक्चुअल में बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती हैं। जो प्रेग्नेंट लड़की का पार्टनर होता है वो आखिरी तक लड़की को मारने के फेवर में रहता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि स्क्विड गेम के 3 लेवल हैं, 3, एक गोला, चौकोर और ट्रायंगल। इन तीनों में से अगर 3 लोगों को ही एलिमिनेट करना है लास्ट राउंड में, ज़रूरी नहीं आप बहुत लोगों को मारो। तो वो सबसे कमज़ोर वो लड़की गेहून और एक और लड़का ही था, तो वो ज़्यादा बड़ी टीम बना के इस पक्ष में रहता है कि हम छोटी बच्ची को भी मार देंगे। और गेहून को चाकू दिया जाता है एक रात पहले ही, क्योंकि जो फ्रंटमैन है वो गेहून को एक मौका देता है कि बच्ची को जान बचाने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बच्ची को बचाओ और इस चाकू से सोते हुए सबको मार दो जो जो अगले राउंड में पहुँच रहे हैं। पर गेहून दोबारा से यही सोचता है कि मैं गलत नहीं करूँगा, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। वो चाकू अपने पास तो रखता है पर रात में किसी को नहीं मारता। अगले दिन गेम शुरू होता है। पहले लेवल पे कई सारे लोग होते हैं। तो जो एक लड़का होता है जो थानोस की टीम में होता है और काफ़ी डरा डरा रहता है, वो बचा रहता है, जो वो उसने यहाँ पर आ जाता है। वो भी जीता होता है, लेकिन उसने वो खा ली होती हैं थानोस की जो ड्रग्स वाली गोलियाँ होती हैं। तो उस वजह से उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे, थानोस दिखता है, सब कुछ दिखते हैं, और वो इस चक्कर में मार दिया जाता है। पहले लेवल पे वो गिरता है, दूसरे पे जब जाते हैं काफ़ी लड़ाई हो जाती है, लगभग सभी ख़त्म हो जाते हैं। फिर वहाँ पर सिर्फ गेहून, वो छोटी बच्ची और उसका पापा बचता है। बच्ची के पापा की अब सबसे ज़्यादा ट्रू कलर सामने आते हैं। वो गेहून पे इल्ज़ाम लगाता है तेरा चक्कर चल रहा था क्या उससे, जो तेरे को बच्चा सौंप के गई और तू बच्चे से इतना क्या प्यार कर रहा है, ये वो। इस समय जो सीन होता है उससे ज़्यादा ख़राब कोई सीन नहीं हो सकता। वो उसका खुद का बच्चा है, पर सिर्फ पैसे के लिए वो उस बच्ची को भी मारना चाहता है। यहाँ ये भी नहीं है कि मजबूरी है कि उसको मारना ही है। तीनों लास्ट वाले लेवल पर पहुँच जाते हैं। तो हाथापाई में लड़की को बचाने के चक्कर में गेहून से गलती से वो जो बच्ची का पापा होता है वो मर चुका होता है, वो गिर जाता है नीचे। लेकिन रूल ये होता है कि किसी को भी गिराने से पहले बज़र दबाना होता है, पर बज़र नहीं दबा हुआ होता है। तो अब सिर्फ गेहून और वो बच्ची बची हुई है, बज़र दबा के अब एक को एलिमिनेट होना, तब जीतेगा एक। तो ये एक सबसे बड़ा डायलेमा था कि अब गेहून क्या करेगा। सबको यही लग रहा था अब वो बच्ची को मार देगा अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन गेहून आखिर में यही करता है कि वो बोलते हुए मरता है कि हम घोड़े नहीं, हम इंसान हैं और इंसानों में इंसानियत होती है। और वो बच्ची बज़र दबाता है, बच्ची को बीच में रखता है और खुद गिर के मर जाता है। यहाँ पर समझ आता है कि जो 222 प्लेयर है वो विनर बनी है इस टीम की। छोटी बच्ची है, हकीकत में सबसे ज़्यादा मासूम या जिसका कोई भी योगदान नहीं था, इस गेम का पार्ट भी नहीं बनी थी, वो तो वही जीतना बनता था। अब दिखाते हैं जो फ्रंटमैन होता है वो गेहून का बचा हुआ सारा पैसा जो गेम 1 में वो जीता था, उसकी बेटी